नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। बनाने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मैथ सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना होगा। बहुत आसान सा तरीका मैं बताता हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी और आप कहेंगे कि हाँ सर बताए हैं कि हमें भी समझ में आ रही है ना। तो आइए देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। दूसरा नंबर दिया गया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, इसलिए माना कि cot थीटा बराबर 7k/8 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। इसमें cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है हमें, यानी कि हमें क्या दिया गया है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी क्या होता है आधार बटा लंब। यानी आधार का मान हमारा कितना हो गया, आधार बराबर हो गया 7k और लंब बराबर हो गया 8k है ना। तो हमें क्या निकालना है अभी। इसमें 3 भुजा होती है ना। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, चाहे कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बातें हो रही है क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही बनेगी ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है। तो तीसरा भुजा कौन नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है ना। तो हम पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे है ना। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान नहीं दिया गया है, लंब स्क्वायर का मान है, लंब का मान है 8k, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान है 7k, तो 7k का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर फिर लिखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 64k स्क्वायर प्लस 7 49k स्क्वायर है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे अब 4 9 4 13, 6 और 4 10, 10 1 11, यानी 113k स्क्वायर। आगे चलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया हमारा √113k स्क्वायर है ना। तो आइए देखते हैं। इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा k स्क्वायर है तो k बाहर निकल जाएगा, √113 है ना। तो तीसरी भुजा भी हमें पता हो गई है ना। अब आइए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा, है ना। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो आइए निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8 के, और कर्ण का मान कितना आया के रूट अंडर 113। तो के से के कट गया, यानी 8 बटा रूट अंडर 113। आइए निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया 7 के, और कर्ण कितना दिया है के इंटू रूट अंडर 113। के से के खत्म हो गया, तो 7 बटा रूट अंडर 113, यानी साइन थीटा कॉस थीटा हम निकाल लिए, है ना। तो अब इसके बाद मान भरेंगे। तो मान भरते हैं, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर हम चाहते थे इसको एक आसान सा तरीका से हम फार्मूला 1 लगा के छोटा कर देते, लेकिन चलिए आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का 1, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 8 बटा रूट अंडर 113, है ना। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 बटा 1 प्लस 7 बटा रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113, है ना। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक बार एक ए प्लस भी है और एक बार ए माइनस भी, यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो एक फार्मूला होता है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला हमें दिया गया है तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान मेरा कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी का मान मेरा हो गया 8 बटा रूट अंडर 113, है ना, इसका होल स्क्वायर बटा। फिर हम यहाँ नीचे भी देखते हैं, नीचे भी वैसे ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम उसके लिए भी इतना लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, है ना। आगे देखते हैं, बराबर उसके बाद देखो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 8 64, और 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 113 बटा, इसका भी उसी तरह होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 49, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 113, है ना। तो आइए भिन्न का घटाव तो आप सभी को आता होगा। तो 113 बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 113 का लघुत्तम 113 होगा, और 113 एकम 13, तो यहाँ पे 113 हो जाएगा, माइनस 64 बटा, फिर इसका भी उसी तरह करेंगे तो 113 के 113 माइनस 49 बटा 113, है ना। तो 13 में से 4 नहीं, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बचा 10, 10 में 6 हो गया 4 बटा 113, भी उसी तरह करेंगे। तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, है ना, बटा 113, बटा पलटेगी कितना हो जाएगा 49 बटा 113 गुने 113, ऊपर चल जाएगा 64, नीचे 113 से 113 कट गया, 49 बटा 64 इसका मान आ गया। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना गया 49 बटा 64। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है
कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है ना। तो हमें कॉट थीटा का मान पता होना चाहिए, है ना। तो कॉट थीटा को तो मान दिया गया है, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का मान 7k/8k हम माने हैं, है ना। तो इसको ले लेते हैं, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा कॉट थीटा का मान कितना है 7k/8k, इसका होल स्क्वायर। तो 7×7 k का स्क्वायर, 8×8 64 k का स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया 49/64, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया 49/64, है ना। तो मुझे ऐसा है, उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, है ना। बस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।